नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सविसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आज हम पूर्व का पाठ जो हम पढ़ रहे थे, पूजा विधि और फल, कि पूजा किस तरह की जाती है, उसकी किस प्रकार की विधि होती है और पूजा करने का फल क्या मिलता है, रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या लाभ होता है, क्या कोई लौकिक लाभ भी होता है या पारलौकिक लाभ ही होता है। मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों का समाधान जानने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसमें से कल हमने पूजा किसकी की जाती है, कौन इष्ट होते हैं, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम आगे उसकी विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसकी विधि क्या होती है। आप सबको एक पीपीटी दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, पूजा विधि और उसका फल। कल तक हम ये सारा विषय देख चुके थे कि पूजा किसकी की जाती है। तो इष्ट देव शास्त्र गुरु की ही पूजा की जाती है, उनका ही गुणों का स्तवन किया जाता है। और इष्ट देव कौन होते हैं? तो जिसे इष्ट की प्राप्ति हो गई हो वह इष्ट देव है, अर्थात अरिहंत और सिद्ध। आगे इष्ट कौन थे? तो बताया था मिथ्यात्व राग द्वेष का अभाव जिनका हो चुका है, जो पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं, और तो और जो पूर्ण सुखी हो चुके हैं, वो कौन है? वो ही इष्ट होते हैं। फिर शास्त्र पूज्य क्यों हैं? ये देव की वाणी है, सच्चे सुख का मार्ग को बताते हैं। गुरु पूज्य क्यों है? क्योंकि उसी पथ के पथिक वीतरागी संत होने से उसी पथ पर चलते हैं। आगे हमने विद्या गुरु के बारे में बात की थी, माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, तो क्या हमें उनकी पूजा करनी चाहिए? फिर सारे वो पॉइंट निकल के आए थे कि लौकिक दृष्टि से उनका आदर तो करना चाहिए, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में पूज्य नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो वही पूज्य होते हैं जो रत्नत्रय से सहित होते हैं। फिर उनके वैसे भी राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ है, राग द्वेष का अभाव होगा तभी उनको पूजा जा सकता है। और अंत में हमने ये जाना था कि अष्ट द्रव्य से पूजनीय सिर्फ कौन कौन है? तो वीतरागी देव, शास्त्र और नग्न दिगंबर गुरु ही पूजनीय है अष्ट द्रव्यों के माध्यम से, और कोई भी अष्ट द्रव्यों से पूजनीय माध्यम नहीं है। अष्ट द्रव्य यहाँ पे तो एक टाइटल ले लिया, अष्ट द्रव्य। किसी भी द्रव्य से अगर हम एक द्रव्य से भी पूजन करते हैं तो एक द्रव्य से भी मात्र यही तीन पूज्य हैं और कोई पूज्य नहीं है। भावों से भी अगर हम पूछते हैं तो भावों से भी मात्र यही तीन पूज्य हैं और कोई पूज्य नहीं है। क्योंकि पूज्यता का आधार क्या है? तो जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी के साथ होते हैं उन्हीं को पूजा जाता है और किसी को पूजा नहीं जाता। अब सब अब ऐसी बात आ गई है, ऐसा लगेगा अब हमारी बात आ चुकी है, क्योंकि अब हमारे फायदे की बात है। हम इतने सालों से पूजन करते आ रहे हैं, तो उसका क्या लाभ है? पूजा से क्या लाभ है? हम पूजा करते हैं, रोज सुबह उठ के जाते हैं मंदिर में, कभी देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, कभी किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर की पूजन करते हैं, या पर्व विशेष कोई आता है तो उसकी पूजा करते हैं। तो उससे लाभ क्या होता है? आज की जनरेशन पूछ सकती है कि हम पूजा क्यों करें, ये तो पुराने जमाने में की जाती थी, हमें क्या मिलने वाला है? तो देखिए, यहाँ पे आपको दो प्रकार के लाभ बताए जाएंगे। पहला लाभ होगा पूजा करने का सच्चा लाभ, और दूसरा होगा लौकिक लाभ। पहले हम सच्चे लाभ की थोड़ी चर्चा करते हैं कि पूजा करने से सच्चा लाभ क्या प्राप्त होने वाला है। क्या लिखा? कि विषय कषाय से बचना,
मतलब कि हमें लाभ क्या होता है कि हम सभी विषय कषायों से बच जाते हैं। देखिए लिखा है कि विषय कषाय से बच जाते हैं, विषय कषायों का अभाव नहीं हो जाता। मतलब कि पूजा करने से विषय कषाय कम तो होते हैं, उनसे बच तो जाते हैं, लेकिन उनका अभाव ही हो जाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभाव का जरिया कुछ और है। ये तो मात्र अपने उपयोग को स्थिर बनाने के लिए, अपने उपयोग को अशुभ से बचाने के लिए हम ये शुभ कामों में लगे हैं, जिससे हम विषय कषायों में बच जाएं। तब जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निश्चय 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 बोल देते हैं कि सभी सांसारिक कार्यों का निषेध। मतलब कि अब हमने संसार के क्रोध मान माया लोभ जितनी भी संसार की बातें थी, हम बाहर ही मंदिर के बाहर उतार के आए हैं। जैसे मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतार के आते हैं, उसके साथ साथ हमें मंदिर के बाहर क्रोध मान माया लोभ भी बाहर ही उतार के आना चाहिए। बाहर उतार के आना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो चुका है। मंदिर में जिस समय हम शुभ भाव कर रहे होते हैं, जब हमें शुभ परिणाम हो रहे होते हैं, शुभ भाव हो रहे होते हैं, तो उस समय हमारे विषय कषाय बहुत शांत होते हैं। मतलब कि उस समय ऐसा नहीं कह सकते कि क्रोध आपका चला गया या मान आपका चला गया, माया चली गई या आपकी लोभी प्रवृत्ति चली गई है, लेकिन अब वो इतनी कम है कि उसका उदय नहीं है। उसका इतना उदय नहीं है कि प्रकट रूप में दिखे, इसीलिए अभी हम शांत परिणामी दिखाई देते हैं जिस समय हम मंदिर में होते हैं। तो जितनी समय हम भगवान के समीप होते हैं, जितने समय हम शुभ भाव करते हैं, शुभ परिणाम होते हैं, उतने समय के लिए हम कषायों से बचे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा हम समागम उनका करेंगे, उतना ही हम बचे रहेंगे विषय कषायों से। नहीं तो क्या होने वाला है, कुछ समय बाद तो विषय कषायों में ही फिर से लगने वाले हैं। इसलिए सच्चा लाभ तो ये होता है कि हम विषय कषायों से बच जाते हैं। मतलब कि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय तो हम बच ही गए, उससे पहले में जो हमने पाप किया था, जैसे नमोकार मंत्र के संबंध में कहते हैं कि नमोकार मंत्र का जिस समय हम उच्चारण करते हैं उस समय में भी हम पापों से बच जाते हैं, और जो पूर्व के पाप हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। पूर्व के पाप कैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व के पापों में भी कभी वो पाप पुण्य में बदल जाता है, वही पाप, क्योंकि आपके परिणाम इतने अच्छे हैं। कभी वो पाप बहुत टाइम तक उदय आना था तो थोड़े उसका टाइम थोड़ा कम हो गया, मतलब संक्रमण हो गया, या कहेंगे उत्कर्षण हो गया या अपकर्षण हो गया। ऐसा भी पापों में मतलब कर्मों में परिवर्तन आ जाता है। मतलब कि हम विषय कषाय से बच जाते हैं। मतलब यही एक जरिया है, शुभ परिणाम ही एक जरिया है जिससे हम विषय कषाय से बच सकते हैं। और अगर हमें विषय कषाय का अभाव करना है तो अभाव करने के लिए हमें शुद्धोपयोग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जब तक अपनी आत्मा को ही नहीं जानेंगे, जब तक ये शुभ भाव करते रहेंगे, तब तक कषाय कम तो होंगी लेकिन जाएंगी नहीं। मतलब कि कषाय कम हो या ज्यादा हो, लेकिन कषाय तो कषाय होती ही होती है। इसलिए कषाय का तो हमें अभाव करना है। तो सच्चा लाभ होगा कि विषय कषाय से हम बच जाएंगे। और दूसरा लाभ क्या होगा, लौकिक लाभ, क्योंकि हमारी थोड़ी दूसरी भी दृष्टि होती है। हम कोई भी काम बिना फायदे के तो देखते ही नहीं है, फायदा उसमें पूरा होना चाहिए। चाहे हम उसमें कम मेहनत करें, लेकिन फायदा ज्यादा से ज्यादा, लाभ ज्यादा, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो लौकिक लाभ क्या होता है कि शुभ भाव के कारण पुण्य बंधने से, उसके उदय से भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। जिस समय आपके शुभ भाव होते हैं, पूजा करते हैं तो आपके शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं तो उस समय शुभ भावों से पुण्य कर्म बनते हैं। अब पुण्य कर्म बनते हैं तो उनका उदय आएगा तो आपको उस योग्य भोग सामग्री भी मिलती है। ये है आपका लौकिक लाभ। लेकिन जो जीव लौकिक लाभ की ओर दृष्टि रखता है उसको सच्चा लाभ कभी मिल पाता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो मंदिर में पूजा करते हुए भी यही सोच रहा है कब मुझे बड़ी गाड़ी मिलेगी, कब मुझे बड़ा बंगला मिलेगा, कब बहुत सारे रुपये पैसे इकट्ठे होंगे, तो उसके विषय कषाय कम नहीं हो रहे हैं, विषय कषाय बल्कि बढ़ रहे हैं। मतलब कि जिस जनालय में आके जो साधन था कषायों को कम करने का, हमने उसी स्थान को कषाय बढ़ाने का स्थान बना लिया है। तो मतलब लौकिक लाभ होता तो है, लेकिन ज्ञानी जीवों की दृष्टि लौकिक लाभ के ऊपर नहीं होती, क्योंकि लौकिक लाभ तो मिलने ही वाला है। शुभ भाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली पुण्य बंधेगा। अब पुण्य बंधा है तो कहीं तो जाएगा, अब उसका उदय भोग सामग्री के रूप में आएगा। लेकिन उस ज्ञानी जीव उस भोग सामग्री को भोगते हुए इतने लिप्त नहीं हो जाते कि सब कुछ भूल जाएं, वे उससे हमेशा अलिप्त ही रहते हैं। वो तो उनका पुण्य का उदय है। देखिए इससे एक और बात पता लगती है कि हम मानते हैं कि हम पूजा करते हैं तो हम धर्म करते हैं, अर्थात हम कर्मों की निर्जरा करते हैं, लेकिन उससे कर्मों की निर्जरा होती
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लौकिक लाभ में लिखा कि शुभ भाव, मतलब पूजा करने में कौन से भाव होते हैं? शुभ भाव होते हैं, शुद्ध भाव नहीं होते। शुद्ध भावों से कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ भावों से कर्मों की निर्जरा नहीं होती। शुभ भावों से तो कर्म और बनते हैं। अब यहाँ पे कौन से कर्म बंधे हैं? यहाँ पे पुण्य कर्म बंधे हैं। अब जब पुण्य कर्म बंधे हैं तो उनका उदय आएगा और उसके निमित्त से भोग सामग्री मिलेगी। लेकिन हमारा प्रयोजन तो विषय कषाय से बचना ही होना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने भी इस विषय में बहुत बढ़िया लिखा है कि अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, कि हमारी अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि क्या होती है। तो उसमें एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, क्या हमें लौकिक लाभ भी मिलने वाला है उससे कुछ? तो उन्होंने कहा हाँ, लौकिक लाभ मिलने तो वाला है, लेकिन जो जीव लौकिक लाभ की ओर ही दृष्टि करता है उसको लौकिक लाभ नहीं मिलता है, उसके साथ तो पाप बन जाता है। मतलब मंदिर में अगर हम विषय कषाय से नहीं बचें और बल्कि और विषय कषाय को बढ़ें, तो मंदिर में जिस स्थान पे लोग कषाय कम करने आते हैं उसी स्थान पे लोग कषाय बढ़ा के जाते हैं, बल्कि पाप बांध के जाते हैं, क्योंकि उस समय अशुभ परिणाम करते हैं। भोग सामग्री, मतलब कि एक चीज तो ये ऐसी है कि शुभ भाव के कारण बंधा है पुण्य, पुण्य से मिली है भोग सामग्री, और वो जो भोग सामग्री को भोगेंगे तो भोगने का जो परिणाम है वो पाप का उदय है। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि शुभ भाव के कारण बंधा पुण्य, पुण्य से ही सामग्री मिली है, लेकिन उस सामग्री को ही भोगते हैं क्योंकि उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं उस भोग सामग्री को भोगने में कि उस समय पाप का उदय होता है तो भोग सामग्री में लिप्त हो जाते हैं। हम मंदिर के बाहर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करके आए, फिर हमारी कषाएं खड़ी हो गई कि अभी हमें ये काम करना है, अभी वो काम करना है, अभी ये, इतने सारे काम सिर पे आ जाते हैं कि शुभ भाव कुछ देर के लिए करते हैं कि अशुभ भाव में फिर चले जाते हैं। और कितनी देर के लिए चले जाते हैं? समझिए कि 23-24 घंटे के लिए फिर से, क्योंकि मंदिर तो बस 5-10 मिनट के लिए आए थे ना, 5-10 मिनट के मंदिर में क्या हो जाएगा? पूजा कोई करने आ गया हो तो चलो 1 घंटा मान लीजिए, 24 घंटे में से 1 घंटा, बाकी समय अशुभ परिणाम ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब कि भोग सामग्री मिलेगी लेकिन उसको भोगने का परिणाम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी भी बात हमें समझनी चाहिए, मतलब सामग्री होगी तो उसको भोगा भी जाएगा, लेकिन उसमें इतने लिप्त हो जाएं, उसमें इतने तन्मय हो जाएं कि सब कुछ ही भूल जाएं, ऐसी भी तन्मयता नहीं होनी चाहिए। अब आगे बहुत बढ़िया चीज बताएंगे कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर, कि बहुत बार हम देखते हैं कि ज्ञानी जीव भी पूजन करते हैं, अज्ञानी जीव भी पूजन करते हैं, लेकिन दोनों की पूजन करने में कारण में कितना बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का हम अंतर कह सकते हैं। ज्ञानी, देखिए, ज्ञानी अज्ञानी को अगर हम दूर से एक फोटो खींचेंगे तो एक तरफ ज्ञानी खड़ा है और एक तरफ अज्ञानी खड़ा है। दूर से फोटो खींचने पे दोनों समान लगेंगे, दोनों अष्ट द्रव्यों के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक अपने शुभ भाव करके अपनी कषायों को मंद कर रहा है तो एक अपनी कषायों को बढ़ा रहा है। एक पूजा का वास्तविक स्वरूप नहीं समझता है तो एक पूजा का वास्तविक स्वरूप समझता है। एक बाद में अशुभ परिणाम में जाने वाला है तो एक बाद में हो सकता है कि वो शुद्ध उपयोग में चले जाए। मतलब इतने सारे अंतर ज्ञानी और अज्ञानी की पूजन में होते हैं। आइए देखते हैं। पहला अंतर, ज्ञानी, ज्ञानी पूजन कैसा करता है, मतलब ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो रत्नत्रय से युक्त है, उनकी पूजन कैसी होती है? तो कह रहे हैं ज्ञानी जीव विषय कषाय से बचना, मतलब उनकी पूजन करने का कारण क्या है कि वे विषय कषाय से बचना चाहते हैं, वे विषय कषाय को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जो विषय कषाय से बचना चाहते हैं उनको ही पुण्य बनता है, और जब उनको पुण्य बनता है तो उनको ही भोग सामग्री मिलती है, अन्य को भोग सामग्री नहीं मिलती। और अज्ञानी में क्या लिखा कि विषय कषाय की इच्छा करना। हम मंदिर भी जाते हैं तो किसी ना किसी इच्छा के कारण जाते हैं कि मंदिर में हमें कुछ मिलने वाला है, हमें कुछ मिलने वाला है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पाठशाला, पाठशाला जाते हैं तो किस कारण जाते हैं कि वहां पे इनाम मिलने वाले हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है। ये क्या है? विषय कषाय को बढ़ाने की इच्छा। लेकिन ये एक अलग कारण है, क्योंकि बच्चों को धार्मिक कार्यों में लगाने के लिए उनको इस ऐसी प्रेरणा दी जाती है, लेकिन इस प्रेरणा को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये विषय कषाय को बढ़ाने वाली प्रेरणा है। हम तत्व ज्ञान तो परोस रहे हैं, तत्व ज्ञान परोस रहे हो, उनको देते हुए भी हम उनके विषय कषाय को बढ़ा रहे हैं। और अज्ञानी जीव का ऐसा ही होता है कि वो विषय कषाय की बढ़ाने की इच्छा होती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम छोटे बच्चों को इनाम नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। दो, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की पूजा में अंतर रहेगा। मतलब कि अगर कोई विषय कषाय की इच्छा से पूजा करता है तो उसकी कषाएं कभी भी कम नहीं होने वाली, बढ़ने वाली, क्योंकि वो 1 घंटे मंदिर में बैठता है,
हर समय ये सोच के बैठता है कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं उत्तर दूंगा और कब मुझे इनाम मिलेगा। ऐसा ही अज्ञानी जीव के साथ होता है। जब वो पूजा करता है, हर बार पूजा करता है और यही सोचता है कब मुझे बड़ी गाड़ी मिलेगी, कब मुझे विषय भोग मिलेंगे, कब मेरे साथ अच्छा होगा। आप ही मेरे साथ बहुत बुरा करते हो, कभी तो मेरे लिए अच्छी कर दिया करो, मैं रोज आपकी पूजन करता हूँ, रोज आपकी अर्चना करता हूँ। मतलब जो इस दृष्टि से पूजन करता है, उसकी इच्छा बढ़ती ही रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि इच्छा निरोधस तपः, कि इच्छा का निरोध करना ही तप है। और तपसः निर्जरा, तप से ही निर्जरा होती है। और अज्ञानी जीव इच्छा करेगा तो अर्थात उसने इच्छा का निरोध नहीं किया, और जब उसने इच्छा का निरोध नहीं किया अर्थात तप नहीं किया, तो उसके कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी, मतलब और कर्म बनेंगे। मतलब मंदिर में भी जाके विषय कषाय की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी जीव नहीं करते तो उनको सब कुछ मिल जाता है। अज्ञानी कुछ नहीं करता और जीवन भर रोता रहता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया और मुझे कुछ नहीं मिला। तो यही दोनों में बेसिक अंतर है। दूर से सेम लगेंगे लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर। दूसरा, विकल्प अवस्था में सहज भाव रहते हैं ज्ञानी जीवों के। मतलब शुभ भावों में उनको, शुभ भाव एक विकल्प ही है, विकल्प अवस्था में भी वो सहज रहते हैं कि शुभ भाव आने थे तो वे आएंगे और आके चले जाएंगे। मतलब उनको कोई असहजता नहीं है कि कुछ अचानक हो गया हो, हम चाहते नहीं थे ये हो गया हो। मतलब इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। अज्ञानी की कैसी है? विषय कषाय की सामग्री की प्राप्ति के लिए ही ये भाव आना। मतलब कि ज्ञानी जीव शुभ भाव तो करता है, शुभ भाव उसको होते भी हैं, लेकिन विषय कषाय की प्राप्ति के लिए करता है कि अगर मैं शुभ परिणाम नहीं करूंगा तो मुझे इष्ट सामग्री नहीं मिलने वाली। क्योंकि हम बहुत बहुत ज्ञानी हैं, हमें पता लग गया कि जो इस इच्छा से जाता है कि मुझे कुछ भोग सामग्री मिलेगी, उसको भोग सामग्री मिलती नहीं। कैसे मिलने वाली है? अगर हम शुभ भाव करेंगे तो भोग सामग्री मिलेगी। तो अब अज्ञानी जीव ने चालू कर दिया कि अब वो शुभ भाव लाने की प्रैक्टिस करना उसने प्रारंभ कर दिया। कब मुझे शुभ भाव आएंगे, कब मुझे शुभ भाव आएंगे। शुभ भाव सोचने से शुभ भाव आते नहीं है, शुभ भाव आने होते हैं तो शुभ भाव आते हैं। मतलब उनकी भवितव्यता, उनकी काल लब्धि, उनकी होनहार ऐसी होगी तो उस समय ऐसे भाव आएंगे, अन्यथा ऐसे भाव आने वाले नहीं है। तो विषय कषाय की सामग्री की प्राप्ति के लिए ये भाव आना कि कैसे मुझे अनेक अनेक सामग्री जुटाई जाए, इसका प्रयास हमेशा अज्ञानी जीव का रहता है। तीसरा पॉइंट क्या? पुण्यानुबंधी पुण्य में, और अज्ञानी को कह रहे हैं पापानुबंधी पुण्य में। देखिए, मतलब कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों पूजन करने आए हैं तो पुण्य के उदय से तो आए हैं, क्योंकि पुण्य का उदय नहीं होता तो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। हम रोज मंदिर जाते हैं तो कोई ना कोई हमारा पूर्व का पुण्य का उदय है, उसके कारण हम मंदिर जाते हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पुण्य के उदय को यूटिलाइज करते हैं या उसको वेस्ट करते हैं। मतलब कि पुण्य के उदय में हम अच्छे परिणाम करते हैं या पुण्य के उदय में हम बेकार परिणाम करते हैं। ज्ञानी जीव का पुण्य का उदय होता है और वो पुण्य का ही बंद करता है, क्योंकि उसके शुभ परिणाम होते हैं। और अज्ञानी जीव का भी पुण्य का उदय होता है, लेकिन वो पुण्य के उदय को वेस्ट करता है और पाप का बंद करता है। कैसे? विषय कषाय की इच्छा करके। मतलब कि एक बहुत बड़ी पंक्ति थी स्वाध्याय के संबंध में, प्रवचन के संबंध में, कि प्रवचन में आना तो पुण्य का उदय था कि हम प्रवचन सुनने पहुंच गए हैं तो ये पुण्य का उदय। जैसे आप सब लोग क्लास में आ गए, आप सब लोग क्लास में इकट्ठे हो गए तो आपका पुण्य का उदय था, इसमें आपने कुछ नहीं किया, पूर्व कर्मों का उदय था तो आप क्लास में आ गए। अब लेकिन क्लास समझ में आना ये पुरुषार्थ का काम है। मतलब प्रवचन में आना पुण्य का उदय और प्रवचन समझ में आना ये पुरुषार्थ है। दोनों में अंतर हो गया। ऐसे ही मंदिर आना तो पुण्य का उदय था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद अब हमारे मंदिर में जाके परिणाम कैसे होते हैं ये हमारे हाथ में। अज्ञानी जीव वहीं पे बैठ के पाप बांधता है। मतलब जैसे कि अज्ञानी जीव पूजन कर रहा है, किसी भी संबंध में पाप हो सकता है वो विषय कषाय देख रहा हो, इधर उधर नजर उसकी दौड़ रही हो, कौन क्या कर रहा है, कब आ रहा है मंदिर, कब वो मंदिर में जा रहा है, कि मतलब भगवान पर दृष्टि ना करके, भगवान के गुणानुवाद ना करके इधर उधर नजर दौड़ाना कि और जगह क्या चल रहा है। विषय कषाय की प्राप्ति करने की इच्छा होना। एक एक इंद्रिय पे हम घटा सकते हैं कि हम एक एक इंद्रियों की कैसे चाहते हैं। मतलब कि कई बार तो ऐसा होता है कि कहते हैं कि पेपर देने जाना हो, तो पेपर देने जाना हो तो पहले पूजा करके जरूर जाना, या मंदिर के दर्शन तो जरूर करके जाना। ठीक है, पेपर हम देने जा रहे थे तो दर्शन करके पहले चले गए। अब हम सारे हमारे पेपर हो चुके,
जब रिजल्ट लेने जाते हैं तो भी कहते हैं कि मंदिर एक बार दर्शन करके आना। अब बताइए, जब हम पहले दर्शन कर ही आए हैं, अब कोई हमारे रिजल्ट को बदल सकता है? लेकिन उसके बावजूद भी मन में एक कचास होती है कि अगर हमने पेपर अच्छे ना किया हो, लेकिन एक बार मंदिर हो आएँगे, तो शायद कुछ हमारे रिजल्ट बदल जाए। मतलब कि हमारी हर समय कामना होती है कि हम विषय कषाय में, संसार में ही डूबे रहें। विषय कषाय मतलब एक शब्द आपको हो सकता है कठिन लगे। हम देखें कि संसार है, कि संसार में डूबने की जो भावना होती है, वो होती है अज्ञानी जीवों को। मतलब कि अज्ञानी जीव मंदिर में भी आता है तो जल्दी-जल्दी में आता है। कैसे? कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मंदिर तो क्या करें, आना पड़ता है, रोज़ का नियम क्या करें, नियम उन्होंने दिला दिया था तो मंदिर आना पड़ता है। जल्दी से मंदिर के दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है कोई मैराथन में आए हो। बहुत लोग तो परिक्रमा भी लेते हैं या दे पूजन भी करते हैं, तो मुँह से इतनी जल्दी-जल्दी बोलते हैं कि सामने वाले को कुछ पता नहीं। वास्तव में तो उनसे भी पूछा जाए कि आप कहाँ पे पूजन कर रहे हैं? कुछ आपको पता है? नहीं, हमें तो जल्दी-जल्दी पूजन करनी है। वो सामग्री पूरी कब एक थाली से दूसरी थाली आ जाती है, वो कब मंदिर से चले जाते हैं, उनको भी पता नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो चुकी है, अब उसके भाव नहीं रहे हैं, अब तो उन्होंने शेड्यूल समझ लिया है, अपने शेड्यूल में जोड़ लिया कि इस समय मुझे पूजन करने जानी है, इस समय से इतने समय तक पूजन करनी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आना है। अब उनके दिमाग में ही बैठ चुका है, अब वो हमेशा संसार के कार्य दिख रहे हैं। पूजन करते समय भी उनको क्या दिख रहा है, कब मुझे जल्दी से मैं ऑफ़िस पहुँचूँ, जल्दी से मुझे अपना काम करना है, बहुत सारे घर के भी काम करना है, जल्दी से पूजन खत्म हो। ये क्या है? पापानुबंधी पुण्य में। मतलब पुण्य तो था, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से ये ऐसी बात है, पुण्य का उदय सब जीवों का आता है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करने वाले की समझ होनी चाहिए कि हम उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। मतलब पुण्य के उदय की अपॉर्च्युनिटी बहुत बार आती है, लेकिन हम उसको ठुकरा देते हैं। हम उसमें पाप कार्य करने लग जाते हैं। जैसे कि हमें कहें कि हमें हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, हम कहें कि ज़रा प्रवचन सुन लीजिए, उनका पुण्य का उदय था तो वो आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और उस पुण्य के उदय को उन्होंने पाप में बदल दिया। कोई हम प्रवचन सुनने जा रहे हो, भैया आप भी चलो मंदिर जी, बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे हैं, बड़ी अच्छी क्लास चल रही है, चलो आप भी चलो। अब उन्होंने कहा कौन सुने प्रवचन, छोड़ो। उनका पुण्य का उदय तो था कि किसी जीव ने उनको संबोधन किया और उनको प्रवचन के बारे में बताया, लेकिन उनके इतने अच्छे परिणाम नहीं थे कि वे मंदिर में बैठ के प्रवचन सुन सके या मंदिर में जाके पूजन कर सके, जिनेंद्र भगवान की पूजन कर सके। मतलब कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करना ये पुण्य का उदय है, लेकिन उसके अंदर आपके परिणाम कैसे होते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं कि हम पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाव कैसे हो रहे हैं, क्योंकि पूजन भी बहुत प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है मन से पूजन, एक हो सकती है वचन से पूजन और एक हो सकती है काय से पूजन। कैसे? कि हमारे काय से पूजन, एक तो हम मंदिर में जाके ही पूजन कर रहे हैं, मंदिर के स्थान पे ही बैठ के, वो हमारी काय से पूजन है, क्योंकि स्थान विशेष का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक हम बैठ के घर में पूजन कर रहे हैं तो हमारे अलग परिणाम होते हैं। एक हम मंदिर में बैठ के पूजन करते हैं तो हमारे अलग परिणाम होते हैं। वही बात कि अगर हम धोती-दुपट्टा पहन के पूजन करते हैं तो हमारे अलग परिणाम आते हैं और वही अपने घर के कपड़े पहन के पूजन करने बैठ जाएँ, तो हमारे अलग परिणाम आते हैं। मतलब कि बाहर की परिस्थिति से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर क्या? एक होती है वाचिक पूजन, अर्थात बस मुँह से वाचिक बोलना। उसमें हमारे भाव नहीं जुड़े हुए। हम तो बस मुँह से बोले जा रहे हैं, हमें क्या करें, एक इतने सालों से पूजन करते आ रहे हैं, हमें सारी पूजनें याद हो चुकी हैं। अब तो किताब की भी, पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़बानी सब कुछ याद है हमें। शुरू से लेके मतलब अभिषेक पाठ से लेके हम समापना तक हमें पूरा याद है क्या करें। अब वो वाचिक पूजन करते रहते हैं, उसके भाव विचारते नहीं हैं, लेकिन उससे भी कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण कब होगा? जब हमारा उसमें मन लगेगा। मतलब कि पुण्य के उदय से आप मंदिर तक पहुँचे। मंदिर में भी आप वेदी के सामने पहुँच गए, अष्ट द्रव्य के मतलब सब कुछ कर लिया, आपने पूजन करना भी प्रारंभ कर दिया, तो समझना ये बस आपका पुण्य का उदय था। लेकिन अगर आपके परिणाम यही हैं, अरे मैं पूजन करने क्यों आ गया? इन्होंने मुझे बुला लिया था, अब तो मुझे पूजन करनी ही पड़ेगी, मैं तो चाहता ही नहीं था, मुझे तो बहुत सारे काम थे, चलो क्या हो गया, चलो कर लेते हैं। बेमन से जो पूजन करे तो समझना वो पुण्य के उदय को वेस्ट कर रहा है और उस समय पाप बांध रहा है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। दोनों का पुण्य का उदय है, लेकिन कौन किसको कैसा यूटिलाइज करता है, ये हमें देखने की बात है। चौथा अंतर, पूजा का वास्तविक फल स्वरूप लीनता चाहते हैं और अज्ञानी जीव क्या चाहते हैं? लौकिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति चाहते हैं। मतलब ज्ञानी जीव तो पूजा से क्या चाहते हैं
कि उनको सच्ची लीनता मिले, क्योंकि पूजा में बहुत सारे अर्घ पड़ते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, कि अक्षतम निर्विपामति स्वाहा, कि ऐसा अक्षत पद हमें प्राप्त हो जाए। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया मोक्ष फल प्राप्ताय निर्विपामति स्वाहा, की मोक्ष फल की प्राप्ति करना चाहते हैं। मतलब कि पूजा का वास्तविक फल स्वरूप में लीनता चाहते हैं, कि पूजा करने से स्वरूप में लीनता नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने परिणाम मंद हो जाएंगे कि वो मंद परिणाम हमें शुद्धोपयोग में जाने में मददगार करेंगे, हमें मदद करेंगे। अगर हमारे परिणाम बहुत तीव्र हैं तो हमें शुद्धोपयोग में जाने में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे परिणाम ही इतने तीव्र हैं। तीव्र परिणामों में तत्व का विचार नहीं हो सकता, तत्वों का चिंतन नहीं हो सकता। आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपकी अभी कषाय मंद है। कषाय मंद है तो तत्व की बात समझ में आती है। अगर कषाय मंद ना हो तो तत्व की बात सुहाती भी नहीं है, दूर से ही मना कर देते हैं, हमें तत्व की बात नहीं सुननी, तो समझना उनकी कषाय बहुत तीव्र हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूजा का वास्तविक फल स्वरूप लीनता चाहते हैं। कौन सी लीनता? अपने स्वरूप की लीनता, कि पूजा करेंगे हमारे कषाय मंद होंगी, कषाय धीरे धीरे कम होंगी, और जब कषाय धीरे होंगी तो एक समय ऐसा भी आएगा कि इसके निमित्त से हम शुद्धोपयोग में जाएंगे, अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। लेकिन अज्ञानी जीव क्या मानता है? अज्ञानी जीव को क्या फल चाहिए पूजा करने से? उसको तो चाहिए कि उसको लौकिक सुख सुविधाएं चाहिए, जितनी सुख सुविधाएं, जितनी संसारिक सुख सुविधाएं हो सकती उसको उतना चाहिए। मतलब जैसे मैंने कल की क्लास में आखिरी में कहा था कि महावीर भगवान हमें समझा समझा के बार बार उन्होंने दिव्य ध्वनि में एक ही उपदेश दिया कि आप अपनी आत्मा का कल्याण करो, आप मेरे जैसे बन जाओ, क्योंकि भक्त से भगवान बनने का रास्ता जिनेंद्र भगवान बता रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें वो दिखाई नहीं देता। हम तो लौकिक सुख सुविधाओं में, भगवान हम आपकी पूजन करने तो आ रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ आप हमें दोगे क्या, तभी हम आपकी पूजन करने आएंगे। भगवान से शर्त लगाने लग जाते हैं कि भगवान अगर आप मुझे पेपर में पास करा दोगे तो हम आपको क्या चढ़ाएंगे, एक 10 रुपए का नारियल या 20 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे, या हम आपको जो भी चीजें छत्र चढ़ाएंगे। मतलब अगर आप हमें पास करा दोगे, या अगर आप हमें एक बहुत बड़ा गाड़ी दिला दोगे, या एक बहुत बड़ा टीवी दिला दोगे, एक बहुत बढ़िया मोबाइल दिला दोगे, तो हम पक्का आपके मंदिर में दान करके जाएंगे। जैसे भगवान कह रहे हो कि अगर तुम मंदिर में दान करके जाओगे तो ही हम तुम्हें कुछ देंगे। भगवान तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमने ही कि जो वीतरागता की मूर्ति है, जो वीतरागता के सहित हैं, हमने उनको भी रागी बना दिया। मतलब कि वो अपने में रागी द्वेषी नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता में वो रागी द्वेषी हो गए हैं कि ये कुछ करते होंगे, ये कुछ हमसे, हमारी इनकी सेटिंग है, जब भी हम इनको कुछ कहते हैं तो ये हमारी पूरी बात कर देते हैं। मतलब कि भगवान से सेटिंग बनाने लग जाते हैं। इनकी तो हमसे बहुत पहचान है, इन्होंने हमें बहुत बहुत कुछ दिया इन्होंने हमें, तो आज भी हमें देंगे ही देंगे, ऐसी भावना, लौकिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति चाहना, ये सब क्या है? ये अज्ञानी की मान्यता है, अज्ञानी की भूल है, उसका मिथ्यात्व है कि वो लौकिक सुख सुविधाएं चाहता है। किससे? भगवान की पूजा अर्चना करने से। मतलब सामने भगवान कह रहे हैं कि तुम पूजा करो और वास्तविक स्वरूप तुम्हें लीनता मिलेगी। नहीं भगवान, मुझे लीनता नहीं चाहिए, लीनता में मजा नहीं है, मुझे तो सुख सुविधाएं चाहिए। आपको क्या पता सुख सुविधाओं में कितना मजा आता है? अरे भगवान इतने सालों से बोल रहे हैं, उपदेश दे दे के थक गए कि सुख सुविधाओं में मजा नहीं है। सुख सुविधाएं तो बाहर की चीजें हैं, वास्तव में सुख तो अपनी आत्मा में है। और हम कह रहे भगवान आप क्या जानते हो? आप कुछ नहीं जानते, वास्तविक सुख तो लौकिक सुख सुविधाओं में ही है। मतलब कि भगवान की बात को भी हम जुटला देते हैं, कहने को हम जिनेंद्र भक्त हैं। कैसे हैं हम? जिनेंद्र भक्त हैं कि हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, हम जिनेंद्र भगवान के, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। और जैन धर्म के अनुयायी जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि भैया सुख सुविधाएं लौकिक विषय भोग में सुख नहीं है, और हम कह रहे हैं नहीं, लौकिक विषय सुख भोग में ही सब कुछ ही है, उसी में तो है सब कुछ, और तो किसी में है ही नहीं। लेकिन उसमें कुछ भी ये चीजें नहीं मिलती हैं। आखिरी अंतर क्या है? कदाचित इसके बाद शुद्धोपयोग होता है, और अज्ञानी के अशुभ भाव में ही जाता है। मतलब कि ज्ञानी जीव को तो कदाचित हो सकता है कि वो शुद्धोपयोग में चला जाए, क्योंकि अब कषाएं इतनी मंद हो चुकी हैं कि अब वो कषाएं जो उसकी मंद हो चुकी हैं, अब वो उसको प्रेरित करती है कि तुम अपनी आत्मा में जाओ। लेकिन अज्ञानी जीव अशुभ भाव में ही जाता है। 1 घंटे पूजन हो गई,
अरे आज तो गलती से एक पूजन ज्यादा हो गई, अब तो पेट में बहुत तेज भूख लग रही है, चलो जल्दी से घर चलो, जल्दी से भोजन कर लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। ये क्या है? अशुभ भाव में ही जाता है। मतलब कि शुभ परिणाम थोड़े समय के लिए आते हैं तो वो भी उसको, उसमें भी रस नहीं आता कि इसमें थोड़ा शुभ भाव होंगे तो हम परमात्मा की तरह बनने का हमें मार्ग पता लग पाएगा। नहीं, उसको तो अशुभ भाव में ही मजा आता है। किस किस को टीवी देखने में मजा आता है? मतलब टीवी देख सकते हैं हम 1 घंटा, और मंदिर में हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते। हम गाने, पिक्चर हम 3 घंटे की देख सकते हैं, लेकिन हम कहें कि हम 3 घंटे स्वाध्याय करें तो वो हमें सुहाता नहीं है। मतलब कि अगर ये 1 घंटे की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, 40 मिनट के अंदर 5-10 मिनट बढ़ जाते हैं तो आकुलता होने लग जाती है कि कब कक्षा खत्म होगी, कब खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हमें अशुभ भाव में जाना ही पसंद है। क्या करें, अनादि से इसी में अभ्यस्त है, अनादि से अशुभ भाव में ही मजा आता है। और वो पिक्चर 2.5 घंटे की चलती है, 3 घंटे की चलती है, तो उसमें टस से मस नहीं होते। मैं तो कह रहा हूँ बीच के एक आपका फेवरेट सीन आने वाला हो, मतलब कि जिसके लिए आप पिक्चर में आपने 250 रुपए खर्च किए, 3 घंटे के लिए बैठ रहे हैं, और उस समय ही आपको पिक्चर के बाहर जाना पड़ जाए, आपका इंपॉर्टेंट फोन आ जाए या आपको बाथरूम जाना पड़ जाए, कितना बुरा लगेगा। मतलब उस समय हम 2.5 घंटे हर चीज कंट्रोल करके बैठ सकते हैं। उस समय हमारी भूख हमें दिखाई नहीं देती है, उस समय हमारे रिश्तेदार हमें दिखाई नहीं देते, उस समय क्या दिखाई देता है? मैं और मेरी पिक्चर। मतलब अशुभ भाव में लीन होने में कितना आनंद आता है। और कदाचित हम अपने शुभ भाव में कह दें कि भैया आज विधान है, कई बार विधान के लिए कहा जाता है ना, विधान है 3 घंटे का विधान चलेगा। अच्छा सोचते हैं क्योंकि विधान बहुत लंबा होता है ना, 3 घंटे का कौन आ पाएगा, चलो ठीक है आधे घंटे की उपस्थिति हम दर्ज कर देंगे। जैसे कि हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो कि आधे घंटे वो मंदिर में आ गए हैं, अपने लिए नहीं आना चाहते, दूसरों के लिए आना चाहते हैं। मतलब अशुभ भाव में ही अज्ञानी जीव सदा काल के लिए लीन रहना चाहता है। मतलब कि वास्तव में तो अज्ञानी जीव शुभ भावों की भी जो महत्व महत्व है उसको नहीं जानता है। हम शुद्ध भावों का महत्व तो बताते ही हैं, लेकिन जैन श्रावकाचार है, जैन श्रावकाचार में हमें शुभ भावों की भी जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगनी चाहिए। क्योंकि अगर शुभ भाव नहीं होंगे तो हर समय अशुभ में पड़े रहेंगे। अशुभ से बढ़िया है कि शुभ कर ले, और शुभ से भी बढ़िया है कि शुद्ध कर ले। लेकिन जब तक शुद्ध नहीं हो रहे हैं तब तक तो शुभ भाव करना ही योग्य है। ऐसा भी ग्रंथों में उल्लेखित है, पंडित टोडरमल जी ने, जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता तब तक तो शुभ भाव करना ही श्रेयस्कर है। अगर शुभ भाव भी नहीं करेगा तो अशुभ भाव में चला जाएगा। मतलब कि इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा। कैसे? कि तू इधर से भी भ्रष्ट है, उधर से भी भ्रष्ट है, तू शुद्ध भाव करता नहीं, कहता है कि मेरे से शुद्ध भाव होते नहीं है। ऐसे पंडित टोडरमल जी की भाषा है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका की, बहुत बढ़िया शब्द। कि तू कहता है, ऐसे ही शब्द है कि तू कहता है कि शुद्धोपयोग तेरे से होता नहीं, तो इधर से भी तू भ्रष्ट है। और तू कहता है कि तेरे से शुभ भाव नहीं होते हैं, तो तू उधर से भी भ्रष्ट है। मतलब कि इधर इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, इधर से भी तू भ्रष्ट और उधर से भी भ्रष्ट, तो जाएगा कहाँ? अशुभ भावों में ही तो जाएगा। तो अज्ञानी जीव पूजन भी करता है तो उसको अशुभ भाव ही होते हैं। मतलब पूजन करते समय भी उसको अशुभ भाव रहते हैं। मतलब पूजन के अलावा तो अशुभ भाव रहते ही हैं, उसके अलावा भी पूजन करते समय भी अशुभ भाव रहते हैं। जैसे प्रवचन कब होगा ये खत्म, अभी चलो 9:05 हो चुके हैं, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, चलो 10 मिनट और बचेंगे। मतलब कि जिस समय हम फ्री का पुण्य बांध सकते थे, फ्री का पुण्य, जैसे कहा था ना पुण्य का उदय, पुण्य का उदय है। हम कक्षा में 1 घंटा बैठते हैं तो हमारा पुण्य का उदय होता है, लेकिन उस समय 1 घंटे में भी हम इतने बार परिणाम कर लें कि कब कक्षा खत्म होगी पता ही नहीं, कल ले लें, आज क्यों सारा ले रहे हैं, जल्दी से खत्म करें, पॉइंट तो खत्म हो चुके हैं, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, कब खत्म होगा। ये क्या है? पुण्य के उदय में भी अशुभ भाव हमारे चल रहे हैं। मतलब ऐसे परिणाम आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसी बातें हैं जो हमें इतनी दुर्लभता से मिली हैं, जो आसानी से मिलती नहीं है। मतलब कि एक तो हम संगी पंचेंद्रिय हुए हैं, संगी पंचेंद्रिय में भी जैन कुल मिला है, जैन कुल में भी हम दिगंबर हैं, और दिगंबर में भी हमें सच्चे शास्त्र मिल गए हैं, सच्चा मार्ग मिल गया है। उसके बावजूद भी हमें अशुभ भाव आए तो ये योग्य नहीं है, क्योंकि हमें तो ज्ञानी बनना है। अभी किसी को अशुभ भाव तो नहीं आ रहे हैं? चलिए, अब थोड़ा सा एक ही पेज में, बस एक ही स्लाइड में हमें पूजा की विधि पता लग जाएगी कि पूजा की विधि क्या होती है, पूजन कैसे करना चाहिए। ज्यादा विस्तार में नहीं है, बहुत सरल सी विधि है।
पॉइंट्स में बताई है तो हमें पॉइंट्स में याद हो जानी चाहिए। पहला पॉइंट कि पूजा की विधि दिन में, मतलब कि पूजा कभी भी होनी चाहिए तो हमेशा दिन में ही होनी चाहिए, ना पूजन रात में होनी चाहिए, ना जल्दी जल्दी सुबह की सूरज का उदय अभी हुआ ही नहीं है, सूरज उगे नहीं है और उससे पहले हमने पूजा करके हम तो घर पे वापसी आ गए। मतलब पूजन हमेशा दिन में ही होनी चाहिए। बहुत लोग पूजन की रात्रि में भी पूजन की जाती है। जब हम त्योहार आते हैं, जब अपनी दीपावली, जब महावीर भगवान मोक्ष पधारते हैं, जिस दिन दीपावली मनाते हैं हम, उस दिन बहुत लोग रात्रि में भी पूजन करते हैं। लेकिन रात्रि में पूजन करना योग्य नहीं है। रात्रि में तो कुछ भी करने योग्य नहीं है। पूजन की क्या बात कर रहे हैं? रात्रि में क्या खाना योग्य है? रात्रि में खाना भी योग्य नहीं है। जैन धर्म में तो रात्रि में कुछ भी कार्य करना योग्य ही नहीं है। तो पूजन जैसे बढ़िया, मतलब पूजन से बढ़िया कोई काम नहीं होगा, उस काम को हम रात्रि में कैसे कर सकते हैं? इसलिए पूजन को रात्रि में नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि वो रात्रि में ही पूजन करते हैं दीपावली पे। हमने आज तक रात्रि में पूजन नहीं की। हम तो हमेशा दीपावली के पर्व पे भी दिन में ही, या हम दिन में 2 या 3 बजे या उससे पहले बैठ जाए। इस बार से तो हमने सुबह ही चालू कर दिया कि हम मंदिर में ही पूजन करके आएंगे। अब घर पे भी पूजन नहीं करेंगे, बस दिन में ही पूजन। क्योंकि और घर पे हम गुणगान कर सकते हैं, लेकिन पूजन का काम, क्योंकि पूजन की एक प्रॉपर जगह होती है, पूरी शुद्धता होती है, इसलिए उसका स्थान तो मंदिर ही होना चाहिए और कोई स्थान होना नहीं चाहिए। तो दिन में ही पूजन होनी चाहिए, रात्रि में नहीं। कई लोग सुबह सुबह, क्योंकि क्या करें, उनके पास समय नहीं है, उनको जल्दी जाना होता है, उनको काम बहुत सारे होते हैं, तो जल्दी से वो सुबह जाते हैं और पूजन करके वापसी आ जाते हैं। लेकिन अभी सुबह हुई नहीं है, मतलब कि जब सूरज का उदय हो जाए, जब प्रॉपर उजाला हो जाए, उसके बाद पूजन होनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रक्षाल भी जब पूरा पूरा सूरज का उदय हो जाए उसके बाद ही प्रक्षाल होना चाहिए। अगर हम उससे पहले ही कर लें तो समझना हमने रात्रि में ही भगवान का प्रक्षाल कर लिया, हमने रात्रि में ही पूजन कर लिया। कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, जल्दी से करके वापसी आ जाते हैं। हमारी तो पूजन हो चुकी, हमने तो धर्म कर लिया। लेकिन ये वास्तविक पूजा की विधि नहीं है। पूजा के, हमने देखा ना, ज्ञानी जीव को पूजा के विकल्प आते हैं और वो सहज रहते हैं। हम पूजा भी करते हैं असहज होके कि कब पूजा होगी, जल्दी से पूजा कर लेते हैं, बहुत सारे काम है। इसलिए पूजन का काम भी सहजता से होना चाहिए, उसमें असहज प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और दिन में ही होनी चाहिए। और कैसे? छने जल से स्नान करके होनी चाहिए। मतलब कि हम जब भी पूजन करने जाएं तो छने हुए जल का ही प्रयोग करें। मतलब ऐसी बात नहीं है, छना हुआ जल अगर हम अपने घर में प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं, पीने में प्रयोग करते हैं, तो उसी जल का प्रयोग हम अपने नहाने में भी प्रयोग करें। अगर शौच आदि क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं में भी छने हुए जल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि हम छने हुए पानी का उपयोग खाने में तो करते हैं, लेकिन इन जो अन्य कार्य होते हैं उनमें नहीं करते। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन था पानी छानने का प्रयोजन क्या था? क्या पानी छानने का प्रयोजन पानी पीना था? या पानी छानने का प्रयोजन हमारा उसको कि हमें छने हुए पानी से शुद्ध आहार बनाना, या ये प्रयोजन था? पानी छानने का प्रयोजन जीवों की रक्षा करना है। क्योंकि पानी तो हमें प्रयोग करना ही है, बिना पानी के प्रयोग के हम कोई काम कर नहीं सकते। लेकिन पानी का प्रयोग कैसे करना है जिसमें जीवों की हिंसा ना हो। अब चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो स्नान आदि क्रियाओं का हो, चाहे वो शौच आदि क्रियाओं का हो, किसी का भी हो, छने हुए जल का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जिसकी पूरी वैलिडिटी हो। जैसे कि सिंपल है, उसकी पूरी लिस्ट है चंडा नियोग के अंदर, कि जो एक बार हमने सीधा पानी से छन्ने से, जो हमने डबल छन्ने से जो हमने पानी छाना है, उसकी मर्यादा कितनी है, अगर उसकी मर्यादा को बढ़ाना है तो क्या उसमें करना पड़ेगा, अगर उसको उबाल देंगे तो कितनी देर की मर्यादा हो जाएगी, वो विषय अलग है। लेकिन हमें छने हुए जल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्नान आदि क्रियाओं में भी छने हुए जल का ही आप प्रयोग करें। फिर क्या करें? धुले वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। पूजा करने जा रहे हैं तो धुले वस्त्र पहनकर ही जाना चाहिए। धुले वस्त्र कैसे? अपने घर बाहर के कपड़े पहन के चले जाएं हम? नहीं, मंदिर में अगर हम पूजन करने जा रहे हैं तो धोती दुपट्टा पहन के ही जाएं। मतलब कि अगर हमें प्रक्षाल भी करना है, और वैसे भी अगर प्रक्षाल करें या ना करें, उसके बावजूद भी हमें धोती दुपट्टा पहन के ही जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी अलग अलग, हम प्राचीन देखें तो प्राचीन काल में लोग अपने घर से ही पूजन की थाल सजा के आते थे और घर से ही तैयार होके जाया करते थे, कि घर से ही सब कुछ किया करके, क्योंकि मंदिर
पहले सारे मंदिर पास में ही हुआ करते थे, दूर दूर तो हुआ नहीं करते थे। तो सब अपने घर से ही थाल सजा के मंदिर में जाया करते थे और वहीं पे पूजन किया करता था। मतलब मंदिर में कपड़े बदलने की व्यवस्था तो कुछ आज इसका ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है कि हम मंदिर में जाके वस्त्र बदलते हैं, कि मंदिर में जाके एक और बार मंदिर में जाके स्नान करेंगे फिर वहां पे कपड़े बदलेंगे। इसका ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। मतलब कि ये तो आजकल मंदिर दूर होने लग गए हैं लोगों की, अब इतनी दूर तक पैदल कैसे जाएंगे, क्योंकि आज पहले तो मंदिर पास थे, अब तो मंदिर भी गाड़ियों में जाना पड़ता है कि मंदिर क्या करें इतनी दूर है। तो उन लोगों के लिए मंदिर में भी व्यवस्था करना प्रारंभ कर दी। इसलिए अच्छा तो यही है कि हम घर से ही सामग्री बना के जाएं, मंदिर की सामग्री को भी कम से कम उपयोग करें, और अगर करते भी हैं तो उतना उचित हम दान कर दें, क्योंकि हमने मंदिर की वस्तु का इस्तेमाल किया है। और फिर धुले वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान के समकक्ष जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए उनके सामने जाके, विनय पूर्वक खड़े होकर। कैसे? विनय पूर्वक खड़े होकर। जो लोग खड़े हो सकते हैं, जितनी उनकी क्षमता है वे उतनी देर तक तो खड़े होवे ही होवे। ये हमारा बहुमान है उनके प्रति। हमारे भगवान नहीं चाहते हैं कि आप लोग खड़े हो, या वे ये भी नहीं चाहते कि आप लोग बैठ जाओ या आप उल्टी सीधी हरकतें, उनको उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये हमारा बहुमान है, जो इतने 3 लोग के नाथ है उनके प्रति हमारा बहुमान दिखाने का तरीका है खड़े होने। अगर हम किसी के सम्मान में खड़े होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे भगवान को अच्छा बुरा नहीं लगता। ये हमारी उनके प्रति विनय है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार तो नहीं कह सकते कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारी विनय कैसी है उनके प्रति ये हमें दिखाता है अगर हम खड़े होकर पूजन करते हैं। अगर हम में खड़े होने की क्षमता नहीं है तो शांति पूर्वक साइड में हम बैठ के भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन विनय पूर्वक। क्या कैसे? विनय पूर्वक। अब विनय पूर्वक क्या है? विनय की कोई परिभाषा नहीं होती है कि क्या विनय है क्या अविनय है। हमारे हृदय में जितना विनय भाव हो हम उतना विनय भाव दिखाएं। बहुत लोगों का विनय भाव होता है जो पूरे विधान में भी खड़े रहते हैं, 4 घंटे का विधान, 5 घंटे का विधान चल रहा है और उनकी विनय इतनी है कि वे खड़े हैं। कुछ लोगों की विनय ऐसी भी होती है कि वो कुछ देर खड़े हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता तो वो बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वो अभिनय कर रहे हैं, उनकी भी विनय है। विनय भावों से होती है, बाहर की क्रियाओं से नहीं होती। हमारी अंतरंग में भगवान के प्रति कितनी विनय है ये हम ही जानते हैं या भगवान जानते हैं, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो हमें विनय पूर्वक खड़े होकर पूजन करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? प्रासुक द्रव्य से ही पूजन करनी चाहिए। मतलब प्रासुक द्रव्य अभी आगे अगली स्लाइड में पता लगेगा कि प्रासुक द्रव्य क्या होता है, उसको हम कल समझेंगे। फिर अगला क्या? एकाग्र चित्त होकर पूजा करनी चाहिए। मतलब चित्त को एकाग्र कर लेना चाहिए। कहाँ एकाग्र कर लेना चाहिए? लोगों पर एकाग्र कर लेना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को इतनी टेंशन होती है दूसरे लोगों की, कि अपनी पूजन छोड़ के दूसरों को सामग्री देना प्रारंभ कर देते हैं। कि हम अगर बिना सामग्री के आए हैं तो हमें पता है कि हम बिना सामग्री के आए हैं, हमें आपसे अपेक्षा नहीं है। आप तो अपनी पूजन करते रहो, आप भगवान में एकाग्र रहो। उनके ऐसे भाव होते हैं कि जो भी व्यक्ति आए वो बिना द्रव्य के नहीं आए। मतलब हमारा चित्त अभी एकाग्र नहीं है, हम पूजा कर रहे हैं तो एकाग्र होने के लिए कर रहे हैं। और एकाग्र होने के लिए हमने किसका आलंबन लिया है? हमने प्रासुक द्रव्य का आलंबन लिया है, क्योंकि हमारा उपयोग इतना चंचल है कि अभी यहाँ पे रहता है तो अभी हो सकता है विदेश भाग जाए, हो सकता है अपने घर भाग जाए, हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। आपकी बॉडी तो हो सकता है कि मंदिर में हो, लेकिन आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? दिमाग तो घर में भूल के आ चुके हैं। मतलब घर के बारे में सोच रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं, या आपको विदेश या कुछ बाद में कहीं यात्रा करने जाना है उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे, अर्थात हमारा चित्त एकाग्र नहीं है। उस चित्त को एकाग्र करने के लिए ही प्रासुक द्रव्य का आलंबन लिया जाता है, कि हमारा उपयोग बार बार इधर उधर ना जाए, कि जैसे ही हम पूजन का अर्घ पूरा करें तो हमारे हाथ में द्रव्य और हम द्रव्य को चढ़ाएं, फिर हमारा उपयोग वापसी आ जाए। फिर हम पूजन कर रहे हो, फिर हमने एक अर्घ पड़ा और जल्दी से हम प्रासुक द्रव्य चढ़ाएं दूसरा। और द्रव्य भी 8 क्यों है? क्योंकि एक एक द्रव्य हमें ध्यान रहना चाहिए कि अभी हमने जल चढ़ा दिया है, अभी हमने चंदन चढ़ा दिया है, अभी हमने अक्षत चढ़ा दिया है। मतलब कि इसके अंदर लोगों का चित्र कितना एकाग्र होगा कि जिस समय उसने जल का छंद पड़ा है उसको जल ही चढ़ाना है, चंदन नहीं चढ़ाना है।
अगर चंदन चढ़ा देगा तो समझना उसका चित्त एकाग्र नहीं है। इसीलिए प्रासुक द्रव्य तो एक आलंबन मात्र है हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए, जिनका उपयोग बहुत चंचल है, जिनका उपयोग बहुत भागता है। सीधा सीधा कहें कि अज्ञानी जीव का उपयोग बहुत चंचल है, उसका चित्त एकाग्र नहीं होता, उसके लिए प्रासुक द्रव्य का आलंबन लिया जाता है। लेकिन अगर प्राचीन काल में जाए तो प्रासुक द्रव्य से भी द्रव्य का प्रयोग ही नहीं किया जाता था पूजन में, तो क्योंकि इसका भी इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ये हमने जितनी भी परंपराएं हैं ये सारी प्रासुक द्रव्य से भी, थाल सजा के पूजन करना, ये सारी परंपरा भी हमने दूसरों से अपनाई हुई है, अपनी परंपरा नहीं है। पुराणों में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता कि हम थाल लेके जाते थे, जो तो अभी के हैं, अभी के शास्त्रों में ऐसे हम देखते हैं, क्योंकि आलंबन के लिए प्राचीन काल में तो मात्र भाव हुआ करते थे और भावों से ही उनकी पूजन हो जाती थी, क्योंकि उनका चित्त एकाग्र हो जाता था। उस समय में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आज हमारे उपयोग को भ्रष्ट करने के लिए इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं कि पूछो नहीं। और वो फैसिलिटीज घर तक नहीं बची हैं, वो फैसिलिटीज मंदिर मंदिर में भी प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर में भी आपको इतनी फैसिलिटी मिलेंगी कि हमारा उपयोग भ्रष्ट होता हुआ नजर आ जाता है। वो कितनी कैसी कैसी फैसिलिटीज हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इतने समझदार हैं कि आप सबको इतना समझ में आता होगा कि मंदिर में कैसी कैसी चीजें हैं आज की डेट में कि हमारा उपयोग भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए हमें प्रासुक द्रव्य से ही पूजन करनी चाहिए। आदर्श तो यही है क्या, कि अज्ञानी जीव को प्रासुक द्रव्य के आलंबन से ही पूजन करनी चाहिए। अगर प्रासुक द्रव्य ना हो तो उसके बिना भी पूजन हो सकती है, लेकिन आपका चित्त एकाग्र करने में आपकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने चित्त को इतना एकाग्र कर सके, अपने में इतनी योग्यता होनी चाहिए। और अगर उतनी योग्यता नहीं है तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए अभी की बात तो मैं यहीं पे पूरी करता हूँ कि हमने देव दर्शन की विधि हम पहले पढ़ चुके थे, आज हमने पूजा की विधि भी देख ली कि पूजा कैसे की जाती है। कल हम देखेंगे इसमें शब्द आया प्रासुक, प्रासुक किसे कहा जाता है कल की कक्षा में हम ये भी समझेंगे। बाकी और जितनी चीजें, अष्ट द्रव्य कौन से होते हैं, एक द्रव्य, इस द्रव्य को चढ़ाने का क्या मतलब होता है, प्रयोजन क्या है, इसके संबंध में भी विचार करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मोक्ष कह रहा है पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। बहुत बढ़िया। कि पवित्र साध्य अर्थात जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा साधन अर्थात जरिया भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरिया हमारा उल्टा है और हम काम अच्छा कर रहे हैं, वो काम अच्छा नहीं होगा अगर आपका जरिया ठीक नहीं है। तो पूजन कर रहे हैं तो बड़े बढ़िया परिणामों से करेंगे तो पूजन बहुत अच्छी होगी। कुछ प्रश्न हो तो आप अभी जल्दी से पूछ सकते हैं। चलिए, आज सबको सब बहुत सरल था, सबको सब समझ में आया होगा, आनंद आया होगा। तो चलिए हम सब अच्छी तरह पूजन करें, हमारे भाव अच्छे रखें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूरी करते हैं और शाम की कक्षा यथा समय रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।